हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते थे और मुझे किन चीज़ों के बारे में वो पहले से बता रहे थे और जो आज मेरे काम आ रही है। सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को अभी 1.5 महीना हो चुका है। तो वो किस चीज़ की मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे और हमारे मेरे हस्बैंड मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम तो वो जॉब करते थे। फिर उसके बाद मतलब कि शादी के 2 साल के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर हमने टिफिन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हम टिफिन सर्विस का बिजनेस करते थे साथ में, मतलब कि मेरे हस्बैंड और हम पूरी फैमिली मिलकर करते थे ये। जब हमने स्टार्ट किया था टिफिन सर्विस का तो हमने करा था 2016 से, और 13 में मेरी शादी हुई थी। तो 2016 से हमने ये काम स्टार्ट किया था टिफिन सर्विस का, और उससे लेकर अब तक हम करते ही आ रहे थे। तो काम हमारा धीरे धीरे करके इतना अच्छा हो गया था कि हमने वर्कर भी लगा लिए थे अपने, मतलब कि सप्लाई के लिए और कुकिंग के लिए लेडी वगैरह भी लगा दी थी। तो बहुत अच्छा काम चल रहा था हमारा टिफिन सर्विस का। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो वो मुझे बता मतलब सिखाते थे कि स्कूटी सीख ले, मतलब बहुत वो बोलते थे मेरे को स्कूटी सीखने के लिए। उन्होंने सिखाई भी थी और बीच में मैंने स्कूटी चलाई भी थी। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला मुझे क्या जरूरत है जब आप चलाते हो स्कूटी। तो मैं इतनी इंटरेस्ट नहीं थी स्कूटी चलाने में। तो वो मुझे कहते थे वक्त का कुछ नहीं पता होता गीता, हर चीज सीख के रखनी चाहिए। तो वो मुझे हमेशा यही बातें बोलते थे। मैंने ऐसे क्यों बोलते हो आप, कि मतलब कि वो कहते थे नहीं सीख लो सीख लो। और थोड़ी बहुत जब भी मैं स्कूटी स्कूटी चला के ले जाती थी वो इतना खुश होते थे, बहुत उनको बहुत खुशी होती थी। और वापस लौट के आती थी तो कहते सही सलामत आ गई है। तो मतलब बहुत खुश होते थे। मैं स्कूटी वगैरह चलाती थी तो मैं नहीं चलाती थी उनके सामने, मैं बोलती मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप चलाते तो मुझे पीछे बैठना पसंद है आपकी स्कूटी, आप चलाओ और मैं आपके पीछे बैठू। तो मुझे ऐसे पसंद था स्कूटी चलाना, बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो मुझे डांटते रहते थे स्कूटी के लिए। लास्ट टाइम जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो हमारा टिफिन का काम काफी कम हो चुका था फरवरी में ही। मतलब धीरे धीरे उनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लग हो गई थी। तो टिफिन का काम बहुत ज्यादा कम हो गया था। क्योंकि दूर दूर की सप्लाई होती थी, मैं दे नहीं पाती थी क्योंकि स्कूटी मुझे इतने अच्छे से चलानी आती नहीं थी। और मतलब कि जो हमने लड़के वगैरह जो रखा हुआ था वो काफी पहले हट गया था। हाँ, तो क्योंकि एक हमने जब लड़का रखा था तो उसने पूरा बैग हमारा जो टिफिन का होता है ना वो उससे चोरी हो गया था। उसके बाद से फिर हमने लड़का रखा नहीं। फिर हम अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे, उसकी उस वो मिला नहीं, अच्छे लड़के की तलाश में था, वो हमें मिला नहीं था। फिर हम मेरे हस्बैंड खुद ही सप्लाई करते थे और हम लोग खाना वाना बनाते थे। तो वो मुझे सिखा रहे थे कि मतलब कि सारी चीजों के बारे में बता रहे थे, टिफिन के बारे में मुझे साथ लेके जाते थे। तो मुझे सब जगह वैसे पता है टिफिन के लिए कहाँ जाते थे कैसे जाते थे। तो हमारा फरवरी में काम धीरे धीरे करके काफी कम हो गया था। तो काम कम हो गया था लास्ट टाइम, थोड़े से ही टिफिन थे, ज्यादा भी नहीं थे। जब उनकी तबीयत खराब थी तो वो कहते थे कि तू दिया टिफिन। तो मैं सामने भैया रहते हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, मतलब कि इन्होंने बचपन से उसको गोदी में खिलाया, छोटा ही है वो। तो उसके संग उन्होंने बोला कि तू उसके संग जाके टिफिन दिया। तो मैं उसके संग जाती थी, टिफिन विफिन दे के आ जाती थी। तो फिर कितनी बार मैं दोपहर में अकेली भी गई क्योंकि वो जो लड़का था वो ऑफिस जाता था। फिर दोपहर की सप्लाई तो मैं खुद ही कर देती थी थोड़ी बहुत। फिर बहुत खुश होते थे कि तू टिफिन दे के आ गई है, मुझे अच्छा लगा ऐसे उस टाइम। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम बिल्कुल ही डाउन हो गया था, कोई इतना टिफिन थे ही नहीं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब लास्ट उनकी जब ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तब उन्होंने यही बोला था मुझे कि मतलब कि टिफिन के काम के लिए उन्होंने पैम्पलेट वगैरह भी छपवाए थे। तबीयत खराब में ही बोल दिया था उन्होंने कि मतलब कि मैं ठीक हो जाऊं, होली खत्म होने के बाद मैं मार्केटिंग करूंगा और टिफिन का काम बढ़ाऊंगा। उनको टिफिन के काम से इतना प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। वो उनको उन्होंने एक बड़ा बैग बनवाया था जिसके अंदर एक साथ 40 टिफिन आ जाते थे, 30 से 40 टिफिन आ जाते थे। तो इतना बड़ा बैग बनवाया उन्होंने, सारी तैयारी की थी। मार्केटिंग के लिए विजिटिंग कार्ड होते हैं छोटे वाले, वो भी बनवाए थे, बड़े वाले पर्चे भी बनवाए थे। मतलब कि होली के बाद मतलब सब लोग आ जाते हैं, सब लोग त्योहार पे अपने अपने घर गए होते हैं, आ जाते हैं तो फिर हम मार्केटिंग करेंगे। तो ये सब उन्होंने पहले से सारी तैयारी की हुई थी, पर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ कि ये तैयारी मेरे को खुद करनी पड़ेगी अपने लिए। तो और आज ऐसा हो रहा है कि स्कूटी वाकई मेरे बहुत काम आ रही है। मैं स्कूटी चला के जाती हूँ, उनकी बहुत याद आती है मुझे सप्लाई पे, क्योंकि मैं उनसे हमेशा कहती थी कि आप चलाते तो मुझे क्या जरूरत है स्कूटी की।
वो हमेशा ये कहते थे कि गीता, वक्त का कुछ नहीं पता होता, सब चीजें सीख के रखनी चाहिए। तो आज बाकी सच में मेरी स्कूटी इतनी काम आ रही है, और ऐसा लगता है कि सच में वो हमारे साथ है। बेटे को भी स्कूटी सिखाई उन्होंने, बेटा भी थोड़ी थोड़ी चला लेता है। तो मतलब हमको, मुझे नहीं पता, हमें इस समय के लिए वो ट्रेंड कर रहे थे कि स्कूटी ऐसे काम आएगी, मतलब कि मेरे परिवार के लिए। तो वो तैयारी करवा रहे थे हमें, हमें खुद नहीं पता। और हाँ, जब उनकी डेथ हो गई थी तब मैं अपने रूम में, इसी रूम में आई थी अगले दिन। मतलब कि मतलब कि उनको ले जाने के बाद जब नेक्स्ट डे होता है तो मैं इस रूम में आई। और आने के बाद मैंने जब कमरे में थोड़ी साफ सफाई सी की थी, सामान वामान फैला हुआ था वो समेटा, तो वहां पर एक डायरी मिली। उस डायरी के अंदर भी उन्होंने पहले से काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, काफी सारी ऐसी चीजें लिखी हुई थी उन्होंने। मैं बोलूं या नहीं बोलूं कि मुझे अपनी मौत का डर है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई थी। और एक हफ्ते पहले तो उन्होंने अपने जो कपड़े होते हैं ना, वो सामने एक लड़का रहता है उसको दे दिए थे सारे। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप कपड़े क्यों दे रहे हो? तो ये कह रहा मैं पहनूंगा नहीं उनको, अब ये इसको दे दे कपड़े। नई नई टी शर्टें भी थी उसके अंदर, तो उसने उस लड़के को दे, इन्होंने उस लड़के को दे दिए पहनने के लिए एक हफ्ते पहले। फिर 2 दिन पहले कमरे में से पंखा उतरवा लिया। तो मैंने बोला ये पंखा क्यों उतरवा रहे हो आप रूम में से? तो कह रहे अब हम नीचे रहेंगे ना, ऊपर रह के क्या करेंगे। और 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। मुझे नहीं पता ये किस चीज के संकेत थे, मैं समझ ही नहीं पाई। लेकिन वो शायद भगवान ना उस इंसान से कराता है जिसको जाना होता है। लेकिन अब ये चीज अब समझ में आ रही है कि ऐसा हो रहा था। और उन्होंने मेरे पास ना आयु कैलेंडर भी भेजा हुआ था एक, उन्होंने मुझे भेजा था 16 फरवरी को। और मैंने देखा था उनकी डेथ के बाद ही आया था। मुझे नहीं पता ये कैसा आयु कैलेंडर में ये भेजा भेजा हुआ था कि हमारी शादी कौन से सन में हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, और मैं तेरे संग मतलब कि किस किस समय रहा हूँ, कितना समय तेरे संग मैंने बिताया, ये सब उसके अंदर भेजा था। मैं देख के इतनी हैरान हो गई कि ये तैयारी भगवान के पहले से करवा रहा था उनसे, कि इन सब चीजों की तैयारी। और मैं कुछ भी इशारा नहीं समझ पाई, मैं क्या, कोई भी इंसान नहीं समझ पाता, क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ होगा। तो ये सारी चीजें थी। मेरे हस्बैंड टिफिन बिजनेस का काम करते थे, और अब मैं संभाल रही हूँ, मुझे संभालना पड़ रहा है टिफिन का काम। और अभी टिफिन खैर इतने नहीं जा रहे हैं, बहुत कम टिफिन जा रहे हैं, लेकिन जो भी जाते हैं मैं देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के काम को, उनका बहुत सपना था, इस काम से इतना प्यार था, इतना प्यार था उनको। तो मैं चाहती हूँ इस काम को मैं आगे लेके जाऊं, और वो मेरी सहायता करे, मेरी हेल्प करे इस काम को बढ़ाने के लिए। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। जैसी भी वीडियो होगी, हर चीज़ की वीडियो मैं आपको दिखाती रहूंगी अपने हस्बैंड से रिलेटिव, और मैं काम कैसे करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।